हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको छठ पूजा कब से शुरू हो रही है उसके बारे में बताऊंगी कि कितने दिन व्रत रखा जाता है और किस प्रकार रखा जाता है। तो सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत छठ पूजा की बधाई और शुभकामनाएं। ये व्रत जो है अपनी संतान की खुशहाली के लिए, दीर्घायु के लिए रखा जाता है और परिवार में सुख समृद्धि और बरकत है। तो दोस्तों, 2024 में जो छठ पूजा की शुरुआत है वो 5 नवंबर मंगलवार को नहाए खाए से होगी। ये 4 दिवसीय कठिन व्रत को रखकर माताएं सूर्य देवता और छठी माता की कठोर तपस्या करती हैं, पूजा करती हैं। यानी खुद भी कठोर तपस्या होती है उनकी, और उस तपस्या से जो फल प्राप्त होता है वो संतान के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस व्रत में आप सूर्य देवता और छठी माता की कठोर पूजा करें। और इसमें जो है ये जो पूजा है, छठ पूजा महापर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाए खाए से हो जाती है। जैसे नहाए खाए होता है उस दिन से शुरू होता है। और नहाए खाए इस बार जो है 5 नवंबर 2024 को, आप नोट कर लें, 5 नवंबर 2024 को मंगलवार के दिन पहला दिन पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया ये व्रत जो है 4 दिनों से शुरुआत होता है। तो 5 नवंबर 2024 को मंगलवार का दिन है। इसमें नहाए खाए महिलाएं करती हैं। और जो सुबह 6:34 से इसका मुहूर्त चालू है और शाम को 5:46 तक रहेगा। 6 नवंबर 2024 को बुधवार को दूसरा दिन पड़ रहा है। इसमें खरना बनाती है और पूजा होती है। ये 6:35 से शाम जो है 5:46 तक इसका मुहूर्त रहेगा। 7 नवंबर गुरुवार के दिन तीसरा दिन है, जिसमें संध्या अर्घ दिया जाता है। तो शाम को जो अर्धकाल पड़ेगा वो 6:36 पर आपको देना होगा। 6:36 से शाम 5:45 से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 8 नवंबर को शुक्रवार को चौथा दिन आएगा। इसमें सुबह के समय जो है अर्घ दिया जाता है, जो सुबह 6:36 पर आप अर्घ दे लें। अब नहाए खाए होता क्या है? पहले दिन नहाए खाए का जो अनुष्ठान है, इस दिन श्रद्धालु अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, व्रती स्नान करता है। इसके बाद लौकी की सब्जी है, कद्दू की सब्जी है, चावल है, अरवा चावल विशेष प्रकार से तैयार किया जाता है। शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। दूसरा दिन आता है खरना। खरने में महिलाएं उपवास रखती हैं, सूर्य अस्त के बाद खीर बनाती हैं और कहीं कहीं रोटी भी बनाती हैं। और जो खीर बनाती है वो गुड़ की बनाई जाती है, उसका भोग लगाया जाता है। बाद में जो व्रती इसी को ग्रहण कर लेती है, एक ही टाइम ग्रहण करना होता है। फिर तीसरा दिन आता है संध्या अर्घ का, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दिन जो है थाली में ठेकुआ है, फल है और बहुत सारी सामग्री जो भी अपने घर के अनुसार आप रखते हैं वो रखें, जो भी हो। गन्ना है, फ्रूट है, फल है, खाने पीने की चीज़ें हैं, लेकिन ठेकुआ बहुत ज़रूरी होता है। तो शाम के समय जो है तालाबों में जाकर कमर के नीचे, कमर तक के पानी में मतलब खड़े होकर अर्घ दिया जाता है। अपने बच्चों की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत रखा जाता है। अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। तो आप अर्घ जरूर दें। उसके अलावा आता है अर्घ वाला दिन, सुबह का अर्घ वाला दिन। ये 8 नवंबर को रखा जाएगा। तो 8 नवंबर को सुबह प्रातःकाल आप नहा लें और उगते हुए सूर्य को अर्घ देना है। वहां पर जाएं घाट पर और फिर आपको कमर तक के पानी में खड़े होना है, उनको अर्घ देना है और तभी जो है इसका व्रत का पारण होता है। तो दोस्तों, आज मैं एक बात बताऊंगी आपको। सबसे पहले सूप में प्रसाद है, फल है, फूल है, अगरबत्ती, ठेकुआ आदि रखा जाता है। फिर इन सभी चीजों को नारियल, गन्ने सहित अन्य पूजा सामग्री को बांस की बनी टोकरी में सजा लेते हैं। इस पूजा में केला है, सेब है, नारंगी, बहुत सारे मौसमी फल रखे जाते हैं और घाट पर वहां जाया जाता है और वहीं पर हो सके तो प्रसाद आप बनाएं। सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए दूध और जल का उपयोग करें। इस पूजा का महत्व क्या है? यह उत्तर भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। इस पर्व के माध्यम से न केवल सूर्य देव की आराधना की जाती है, बल्कि यह पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता को दिखाता है। क्योंकि जब पूजा करते हैं तो नदी, तालाब, अन्य जल स्रोत की सफाई भी हो जाती है, उनके संरक्षण में भी मदद मिलती है। इसके अलावा छठ पूजा से परिवार में सुख समृद्धि, खुशहाली आती है, एकता का प्रतीक है। सारे परिवार के लोग एक साथ खड़े होते हैं, भाईचारे की भावना जागृत होती है। तो दोस्तों, अगर आप छठ पूजा बना रहे हैं तो खुशहाल अच्छी तरह सेलिब्रेट करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन इस बात का याद रखें, इस व्रत में बहुत शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।